चलो आज लो उधर आओ आओ ना। सर थले नहीं आ सकता इससे, थले ना इससे नहीं आ सकता ये मुझे नहीं लगता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको स्टेटस दिया था, गुजरात से मैं बरास्ता लाहौर, कल रात ही हम लेट नाइट जो है इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए आया हूँ। आज शाम को इंशाल्लाह मैंने अपना चेकअप भी करवाना है। तो दोस्तों, मैं ख़ुसूसन रावलपिंडी इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ बैरून ममालिक हैं, पाकिस्तान में हैं या यहाँ हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तो दोस्तों, हस्बे आदत आपने देखा कि मैंने अपनी तबा नासाजी के बावजूद भी मैंने कोशिश की कि जिस वक्त मैं अपनी सेहत के मुताबिक आपको शौक़ दिखा सकूँ। तो आप जो ये एक बड़ा खूबसूरत माहौल हमारे भाई ने उस्ताद मलक आबद अवान ऑफ काला खान रावलपिंडी, उन्होंने एक बड़ा माहौल सजाया है। कबूतरों के केजेस भी बने हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। मेरी वाल पे आपने देखा भी है कि सियालकोटी और कसूरी कबूतरों के हवाले से। तो दोस्तों, हमारे जो दो भतीजे हैं मलक नोमान आबद और मलक फैसल, वो यूके में हैं। और उनमें नोमी को जो है कबूतरों का भी शौक़ है, इस तरह मुर्गों का भी। फैसल का जो शौक़ है, मलक आबद अवान के जो साहबजादे हैं मलक फैसल, उनका फैंसी बर्ड्स का जो है वो शौक़ है। ये तोते आप देख ही रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो दोस्तों, मलक आबद साहब की ये जो कलेक्शन में आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें उनका तकरीबन 3.5 दहाइयों का उनकी ज़िंदगी का सफ़र है और बड़ा शौक़ रहा है। गुज़श्ता कुछ अर्सा से मलक साहब की भी तबीयत नासाज है। हम दोनों भाइयों के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें सेहत दें। तो दोस्तों, ये पीछे ये दोनों जो केजेस आप देख रहे हैं, मेरी ये बाईं तरफ जो केज है इसमें तकरीबन सियालकोटी स्टाफ है और साथ कुछ मिक्स हैं कबूतर, और ज़्यादा जो है उसमें आप देखेंगे कि आपको कसूरी कबूतर नज़र आएंगे। इसी तरह मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि मलक साहब ने हाल ही में यहाँ अपनी छत भी बनाई है, एक बड़ा माहौल सजाया कि कैमरे के ज़रिए ये आपको ज़रा सारे माहौल का व्यू दें। इसी तरह ये हमारा भतीजा जो है मलक फैसल, ये उसका शौक़ है सारा। ये पैरट साहब देख रहे हैं, और भी परिंदे हैं उसके, जिस तरह नोमी को जो है मुर्गों का शौक़ है। तो दोस्तों, एक बड़ा सफ़र है मलक साहब का इस शौक़ के पीछे। सिर्फ अब तब नसाजी की वजह से वो खुद प्रैक्टिकली जो है वो शौक़ में शामिल नहीं है, मगर उन्होंने अपनी इस शौक़ की आबियारी के लिए वो यहाँ सारा दिन गुजारते हैं इनमें। तो आइए दोस्तों, आपको एक खूबसूरत माहौल के साथ मैं आपको खूबसूरत शौक़ भी दिखाने जा रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
तो दोस्तों अब इससे पहले अज़ान हो रही थी, मैं बोल नहीं रहा था। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये मेरे भाई हैं डॉग काला खान से मलक आबद अवान, और उनकी इस कलेक्शन के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा वक्त भी है और उन्होंने बड़ा सफ़र भी किया है इसके लिए। तो ये जैसा कि मैंने स्टेटस में आपको लिखा था कि कुछ सियालकोटी ब्रीड के और इसी तरह कुछ कसूरी ब्रीड के जो कबूतर हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। और इसमें बखूबी आप देख भी रहे हैं कि आपको ज़्यादातर जो है इसमें ये सियालकोटी जो स्टफ़ है मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे इस भाई की ये कलेक्शन आपको बड़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ये दूसरा केज जो आप साथ देखें इसमें कसूरी कबूतर आपको देखें अगर कलर में तो वो नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से मैं कल से भी आज मैंने अपना शाम को चेकअप के लिए भी इंशाल्लाह जाना है। दुआ करें कि मुझसे ज़्यादा आप यकीन करें कि खड़ा नहीं हुआ जा सकता, कि मैं ज़्यादा अगर खड़ा हूँ तो घुटने पे अगर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए तो तकलीफ़ होती है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। और ये मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज लाला जी ने पूरी अपनी कोशिश की है कि आपका शौक़ जो है ख़ुसूसी तौर पे सियालकोटी कबूतरों के हवाले से वो दोबारा हो, और आज दोस्तों ने एंजॉय भी किया होगा। तो दोस्तों ये गर्मी का आलम देखें, ये मैं आबद भाई को कहूँगा कि ज़रा ये अगर आप देखें तो ये मैं खड़ा रहा हूँ, गर्मी इतनी अबस है। सुबह बारिश भी हुई है, यहाँ थोड़ा सा अब्र रहमत बरसा है, बारिश हुई है, मगर अबस जो है बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों ये दूसरे केज में आपको लेके जाते हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ ज़्यादातर आपको जो कसूरी कबूतर हैं उनकी जो स्टफ़ है इसमें में से मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मलक साहब ने कुछ कलेक्शन के हवाले से उन्होंने जहाँ सेटिंग बनाई हुई है वहाँ एक बहुत दो तीन चार पुरानी चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे।
तो ये उनके जो कसूरी कबूतर हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें कुछ जो है तो दोस्तों इनकी ज़रा जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है ये कबूतरों के बैठने की, मगर ये है कि आपने इनको भी इंजॉय किया होगा। अभी इनके दाने पानी का भी टाइम है, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो फॉर्मेशन में खड़े हैं। ये सियालकोटी जो स्टाफ मैंने आपको पहले देखा कि अभी उनको दाने का टाइम है। तो दोस्तों ये जगह ज़रा थोड़ी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरा ऊपर लेके जाऊँ और आप इनको करीब से ज़रा देख सकें, इनके कलर, इनकी आँखें। ये अब ज़रा नीचे आए हैं इस तो इस तरह दोस्तों हमारे जो दोनों भतीजे हैं मलक नुमान और फैसल, ये आपने देखा माहौल आपने देखे हैं। वो मैं नीचे ने ये सुबह मैंने जो कबूतर आपको सुबह दिखाए थे इससे पहले कि मलक साहब ने यहाँ सिटिंग रखते हैं, वो आके ज़्यादा ऊपर उनसे नहीं जाया जाता। छत देखें अगर आप तो मेरे ख्याल में 1 2 3 और चौथी जो मंजिल है वो छत की है, तो वहाँ ज़्यादा जो है ये एक और केज है, उस केज में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। और यहाँ भी जो है ज़्यादातर आपको कसूरी, इनमें बहुत अच्छे कबूतर जो है मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों ज़रा जगह का थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि किसी फॉर्मेशन में आए तो फिर मैं आपको ज़रा क्लोज़ इनका दिखा सकूँ। ये भी, इसमें भी ज़्यादातर जो है वो कसूरी स्टफ़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये पट्टे पट्टियाँ हैं, मलिक साहब ने यहाँ इनको जोड़ों में लगाया हुआ है। कहा कि मुझे, मैं पसीने से शराबूर हूँ बिल्कुल। इसी तरह आप आगे अगर आप ये देखें, सेन के साथ मलिक साहब ने एक तीसरा आगे भी एक केज है, उसमें भी कुछ कबूतर हैं उनके। और ये अगर आप देखें, आमर क्या हाल हैं, तुसाने क्या हाल होने वाले हो? मलक आमर जी, ये कार मुख्तियार हैं मलक आबद साहब के। ये कबूतरों का आप देख रहे हैं, ये सियालकोटी स्टफ़ जो मैंने पहले आपको दिखाई। क्या हाल है मलक आमर जी, ठीक है हो? बड़ी मेहनत करने हो, कबूतर ना हैं, दाना पानी टाइम पे पाने हो। बचपन का शौक था, फिर वो छोड़ा, फिर गया, फिर आगे, फिर यहाँ पे तो नोमी थे फैसल तो नहीं देखने ने पे इंग्लैंड हो। हाँ, नोमी अभी आया हुआ था। और उसके होते हुए हमने यहाँ पे पिंडी में चैंपियन भी रहे। तो मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, मोटर बंद है, मोटर बंद।
और सुनाओ को, उनको सलाम दुआ करो, उनको नोमी को, फैसल को। नोमी देख रहा है अभी, देख रहे होंगे, लाजमी बात है, फैसल देख रहा होता है। हाँ नोमी अस्सलाम वालेकुम, और फैसल को भी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये मलिक आबद साहब का कार मुख्तार, ये कबूतरों का डाने का टाइम हो चुका था, ज़रा हमने थोड़ा सा आज उनका दाना पानी लेट किया है, उनके लिए, उसके लिए हम माज़रत करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये बड़ी खूबसूरत सेटिंग के साथ साथ मलिक साहब ने, ये बहुत पुराने, उनके बहुत अरसा पहले के उन्होंने ये केजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह यहाँ भी थे कबूतर, उनको ये साथ वाला जो केज है उसमें आपने देखा कि उनको, और ये बड़ा एक खूबसूरत माहौल अगर आप देखें, बड़ी शानदार उन्होंने मलिक साहब ने, मेरे इस भाई ने सेटिंग। और मैं अक्सर जब आता हूँ, आप यकीन करें कि मैं इस्लामाबाद, मेरे और भी मेरे कज़न हैं, चचाजाद भाई हैं, खालाजाद भाई हैं सारे, तो मैं वहाँ नहीं ठहरता हूँ, और मैं आपके शौक़ के अबियारी के लिए यहाँ मैं ठहरता हूँ। तो ये उनकी छत का ये मंज़र। तो मलिक साहब दोस्तों गुज़श्ता अब तकरीबन 3, 4, 5 सालों से जो है वो शौक़ में प्रैक्टिकली जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसकी बड़ी वजह कि उनकी सेहत की ख़राबी है, उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। इसी तरह दोस्तों इस्लान से होते हुए सोटी दें ना ज़रा, आमर माड़ी सोटी दें आमर। तो मलिक साहब ने अपने बैठने के लिए एक बड़ी खूबसूरत सिटिंग बनाई हुई है। ये सारा यहाँ से मैं आके ये अगर आप देखें तो सूरज अपने गुरूब की तरफ है, मगरिब असर की अजान भी हो चुकी है। ये आमर जो है ये मलिक साहब का कार मुख्तार, ये कबूतरों का वो देखभाल, उनको दाना पानी डाल रहा है, उनका टाइम है। इस तरह दोस्तों अंदर बत्तियाँ बाल के आप मलिक साहब ने, उनकी कुछ पुरानी कलेक्शन है, और काफ़ी अर्सा से मेरे जहन में ये बात थी कि आज आपको एक फ़ोटोग्राफ के ज़रिए मैं आपको एक ऐसा कबूतर दिखाई जो कि ख़ुसूसन मलिक साहब मिस्त्री दीन साहब के घर से लाए थे। तो दोस्तों इसी तरह ये इसी सेन के पीछे ये जो केजेस हैं आपको पीछे आगे नज़र आ रहे हैं, ये अंजीर है, एरोकेरिए का दरख्त, इसे मोतिया। तो ये बड़ी खूबसूरत मलिक साहब ने सेटिंग दी हुई है। और शाम को और सारा दिन अक्सर वो होते ही यहाँ हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर अंदर उनका आना जाना इतना ज़रा तबीयत की वजह। तो ये उनके जो प्रबंध हैं, मेरा भतीजा मलिक नोमान, ये उसका शौक़ है। ये अगर आप देखें तो ये वाइट मुर्ग, ये मलिक नोमी जी अगर आप मुझे सुन रहे हो, अस्सलाम वालेकुम। फैसल को भी मेरा सलाम देना, आप ठीक हो, और छोटे की मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको एक और नेमत अता की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों ये हमारे उस भतीजे मलिक नोमी का जो शौक़ है, ये आप देख रहे हैं कि उससे वाइट मुर्ग शुरू से ही, और ये काफ़ी अरसा से ये मेल फीमेल, ये ऊपर अगर आप देखें तो फीमेल है और ये मेल है। इसी तरह ये अगर आप आगे आएँ तो ये फैसल का जो है वो शौक़ है, ये ग्रे पैरट जो है, इस पिंजरे में ग्रे पैरट आप देख रहे हैं। इसी तरह ये नीचे भी मुर्गे हैं उनके। तो दोस्तों ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये तरतीब जो है यहाँ से आगे जाती है, और वो सामने भी जो केजेस हैं, यहाँ से मैंने आपको उनकी सेटिंग दिखाई कि वो वहाँ बैठते हैं और अपना शौक़ करते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 केजेस में मतलब जो हैं वो कबूतर हैं। और इसी तरह छत के ऊपर भी वो यहाँ से नीचे से बच्चे अपना शौक़ को नीचे से ही बैठ के उड़ाते हैं। सुबह जाके उनके मावत तो वो नीचे से ही अपना शौक़ पूरा करते हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। तो ये खसूसी जी आज मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ अपने उन दोनों भतीजों को, मलिक नुमान को और मलिक फैसल को, के खसूसी तौर पे नोमी को ज़रा कबूतरों का भी शौक़ है, और फैसल जो है उससे फैंसी बर्ड्स के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको उसका ग्रे पैरट दिखाया, मुर्गे नुमान के
इस तरह फैसल ने ये तोतों के हवाले देखें, अगर आप फैंसी बर्ड्स के हवाले से ये उन्होंने 2 बर्ड, तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल जो है मलक साहब ने यहाँ दिया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये जी हमारे उस भतीजे फैसल का शौक है। बिट्टू 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 ओए बिट्टू बिट्टू, ये भी साथ है। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग ये पीछे देखें आप, इनमें भी सारे जो हैं मिक्स कबूतर हैं, सियालकोटी भी हैं, कसूरी, और ज़्यादातर जो सियालकोटी कबूतर थे ये जो पीछे आप देखे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया कि ये। और इसके साथ साथ दोस्तों पनुआकल में हमारा एक भतीजा है, पाक आर्मी से तल्लक है, उमैर बशीर, वो अगर सुन रहा है मुझे, तो आज इस वीडियो को देखे। उसे ये कबूतर सियालकोटी बड़े पसंद हैं, मैंने उससे दिखाए भी हैं। बारियाँ नहीं बतियाँ। तो दोस्तों इसी तरह अब अगर आप अंदर आएँ तो वहाँ मलक साहब ने फ़ोटो एल्बम की सूरत में कुछ जो हैं बड़ी यादें जो हैं वो इकट्ठी की हुई हैं, और बड़ा अच्छा माहौल है अंदर का। अमर, हाँ जी, ये अगर आप देखें तो ये पीछे से जो मेन रोड है बाहर का, वहाँ से गेट अंदर आके ये उसकी लॉबी है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और ये सामने ये दरवाज़ा अगर आप खोलें तो माशाल्लाह ये अंदर की वो सिटिंग है जहाँ मलक साहब आते हैं और शाम को बैठ के अपने दोस्त अहबाब के साथ। और यहाँ ही वो कलेक्शन भी मौजूद है, ये सारी कलेक्शन में दिखाऊंगा। और उसमें एक बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर भी जो है वो मलक साहब ने यहाँ ये अगर आप देखें तो उनके अजीज़ हैं मलक तारक, इस तरह मलक आबद, मलक मुश्ताक अवान। दोस्तों अब मलक और अवान बरदरी के हवाले से मैं समझता हूँ कि खिता पोटवार में इस अवान बरदरी से तल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़ी बरदरी जो है खिता पोटवार में वो मुकीम है। तो ये दोस्तों मेरे इस भाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त सिटिंग हाल ही में उन्होंने बनाई, और बड़ी बड़ी यादगार चीज़ें हैं यहाँ मैं आपको दिखाऊँगा भी। इसी तरह आप आगे आएँ अगर तो ये बड़ी खूबसूरत सिटिंग, ये अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ गोल्डा शीर से तल्लुक़ उस्ताद पीर अब्दुल खनान साहब आप गोल्डा शीर, जो कि उस्ताद फ़ियो मरहूम उस्ताद रफ़ीउद्दीन भट्ट और फ़ियो मरहूम आप लाहौर उनके शागिर्द हैं, और मलक आबद जो हैं वो उनके शागिर्द हैं, और उन्होंने उन्हें उस्तादी पग भी दी है। बड़े यादगार इनके लम्हात यहाँ इसी डेरे के। इसके साथ दोस्तों जो आगे तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि फ़िल्मी दुनिया के हवाले से अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो बहुत सारे दोस्त अहबाब, जिनमें ख़ान बरदरी जो है जब पाकिस्तान बना तो वहाँ से माइग्रेट करके, जिसमें दिलावर ख़ान साहब मरहूम, फ़रीद ख़ान साहब मरहूम, उस्ताद यूसुफ़ ख़ान साहब मरहूम अदाकार जो थे, इन शख्सियात का एक बड़ा नाम है। तो दोस्तों एक और हवाले से भी उन्होंने जो शागिर्द किया है आज तक, वो अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता यूसुफ़ ख़ान साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने फ़िल्मी कैरियर में भी एक उनका मुनफरद अंदाज़ था, और कबूतर परवरी के हवाले से भी बड़ा लगाव, बड़ा प्यार। कहते हैं कि जिस वक्त माइग्रेशन पे वो पाकिस्तान आए तो वो कबूतरों का सरमाया जो था वो साथ लेके आए थे। हालांकि उनके जो वालिद मोहतरम थे वो बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत थे, गालबन इंसाफ के किसी अदालती हवाले से उनका एक बड़ा मकाम था। तो दोस्तों हिस्टोरिकल बात ये है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं
ये मेरा भतीजा है उस्ताद मलक आबद अवान का बेटा मलक नोमान आबद, जो कि अब यूके में है। खान साहब ने सिर्फ इसी को, यही उनका एक वाहिद और अकलौता, क्योंकि उनका एक मलक आबद साहब के साथ बड़ा देरीना तल्लक था, तो वो उन्होंने इसे अपना शागिर्द किया। ये उनका अकलौता शागिर्द है जी खान साहब का। और आज मैं समझता हूँ कि जितने भी पुराने लोग हैं इस आपके इस शोबा से वाबस्ता हैं, उनकी यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हुई होंगी। तो दोस्तों, इंडिया से आने वाले जितने भी कबूतर हैं वहाँ से आए हैं। आपने देखा कि फरीद खान साहब मरहूम के बाके कबूतर, उस्ताद दिलावर खान साहब की चंद ब्रीडें जो हैं उनके घर की, उन्होंने आपकी इस शोबा में बड़ा एक नुमाया किरदार अदा किया। आगे लोगों ने उनको मॉडिफाई किया, जिनमें उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब, उस्ताद चौधरी सखी और भी लोग जो है अब वो इस शोबे में बड़ी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मलक नोमान जी, नोमी मेरा भतीजा जी, जैसा कि मैंने फ़ैसल का जिक्र किया कि मलक फ़ैसल और मलक नोमान ये मलक आबद के हमारे भतीजे हैं जी, उनके बेटे हैं माशाल्लाह, और लंदन में मुकीम है, यूके में है। नोमी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नौमौलूद हमारे पोते की। अल्लाह पाक ने आपको दो नेमतें अता की हैं। अल्लाह उन्हें नेक साले ईमान वाली और अच्छी ज़िंदगी उनको अता करें, और आपको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। फ़ैसल को भी मेरा सलाम दीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैं आज खुसूसी तौर पे अपने उन भतीजों को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। तो दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें ये मलक फ़ैसल जो हैं, ज़रा मैं थोड़ा उनका नाम लेता रहा हूँ, उसकी कोई ख़ास ऐसी फ़ोटो नहीं थी, तो मैं ज़रा क्लोज़ करके आपको दिखाऊँ। ये अगर आप देखें सेंटर में, ये भी आबद भाई के फर्जंद हैं। ये गालबन उनकी शादी पे उनकी रस्म मेहंदी थी, तो इसमें सर्दियां थी, मैं भी शरीक था। इसी तरह मलक फ़ैसल, मेरा भाई मलक आबद, तो दोस्तों, यूसुफ खान साहब की आज बहुत बड़ी यादें ताज़ा हुई हैं। इसी तरह ये आगे मलक साहब ने भी अपने दोस्तों के बैठने की सीटिंग, आगे अगर आप जाएं, जो पिजन गैलरी में उनकी आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें दोस्तों खुसूसी तौर पे मिस्त्री दीन साहब के घर से वो जो कबूतर लेके आए थे, इसमें नीचे भी कुछ चीज़ें हैं उनकी। ये अगर आप देखें तो मिर्ज़ा महमूद साहब हैं, आप देख रहे हैं इलाहाबाद वाले, वो मलक आबद को शील्ड दे रहे हैं। मेरा मैगज़ीन भी यहाँ मलक साहब के पास आता है, ज़ाहिर है जी वो इस मैगज़ीन के एग्जेक्टिव हैं। ये बड़ा इसी तरह दोस्तों 2014 या 15 मेरे ख्याल में, कोई मेरे जहन में नहीं आती डेट, तो ये उनका वो चैम्पियंस कार्ड है कि जिसने रावलपिंडी में उनको चैम्पियन बनाया था। और मलक नोमान नोमी ने उस साल बड़ी मेहनत की थी। सिग्नल का जो सिलसिला था ज़रा दोस्तों थोड़ा सा मुनक़ते हुआ है कि विंगल जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी यादगार है मेरे भाई की, मलक आबद की। उनका एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ रहा है ख़ान साहब से, और अक्सर लाहौर में उनकी मुलाकातें रही हैं। मोहतरम यूसुफ खान, उस्ताद यूसुफ खान मरहूम, तो दोस्तों उन्हें भी अपनी फिल्मी दुनिया के साथ साथ उन्होंने अपनी शौक़ भी उन्होंने
रखा हुआ था और कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने जो कबूतर थे अपने दूसरे कमरे के साथ, मतलब है जो कमरा था उसमें रखे हुए थे और बाकायदा उनकी कहते थे मुझे आवाज़ें आती हैं और मुझे दोस्तों ये जो मैं फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप देखें तो ये वो कबूतर हैं जो बेसिक जो जोड़ा था उस्ताद मिस्त्री दीन साहब मरहूम ऑफ कसूर, उनके घर से मलक साहब ये स्पेशल जोड़ा लाए थे और इसी ब्रीड को उन्होंने काफ़ी अरसा जो है वो आगे चलाया है। ज़रा ला रहे छोटों ला ज़रा, हाँ ये मैं जी आमर को मलक आमर है, इसको मैं कह रहा हूँ इधर उठे रख उठे उठे परे परे लाइट पे रखना। ये दोस्तों एक्चुअल ये वो बेसिक जोड़ा है जो मिस्त्री दीन साहब ने ख़ुद मलक आबद साहब ने उनके घर से वो लाए थे। एक बड़ी हिस्टोरिकल जो है वो तस्वीर है, इनकी अगर आप आंखें देखें तो मैंने ये मलक साहब के पास जो कबूतर देखे हैं तो इनकी ऑफ वाइट सी आंखें हैं और ज़रेदार आंखें भी थीं। तो दोस्तों ये वो जोड़ा है जो मलक आबद साहब, मैं अक्सर आपसे तज़किरा भी करता रहता हूँ कि मिस्से कबूतरों के हवाले से उनके पास अच्छी स्टाफ है। अब ज़्यादा कबूतर नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले ये कबूतर, और ये वो ओरिजिनल जोड़ा है। ये अगर आप देखें दोस्तों तो ये उसकी मादा थी पूरी, आपको जिस तरह आप पीछे से अगर आप दूर से ऐसे देखें तो एक उकाब जिस तरह बैठा होता है, तो ये दोस्तों ये वो सारीगल जो आज से तकरीबन गालबन जो है 35 साल पहले मलक साहब जो है वो मिस्त्री दीन साहब से कसूर से वो लाए थे और इन कबूतरों की काफ़ी उन्होंने ब्रीड आगे। इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये भी कसूरी कबूतर हैं, उनके बड़े अच्छे ये कबूतर थे। इसी ये अगर आप दोस्तों देखें अमर हैवी लाल, अमर हैवी लाल, हैवी लाल, त्रैवे लाल, वो भी लाल। तो दोस्तों ये ज़रा मैं नीचे आप ऐसे रखता हूँ, ये अमर मेरी हेल्प कर रहा है, ज़रा कबूतरों को नीचे ला रहा है। ये वो पुराने कबूतर हैं दोस्तों कसूरी, आजकल बहुत कम जो है इस तरह के कबूतर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर आप देखें ये दोस्तों मलक साहब ने जो पहले बड़े पुराने उनके ये कबूतर थे, मलक साहब ने काफ़ी अरसा उनके पास ये रहे हैं और आगे उन्होंने उनको क्रासों में ब्रीड किया है। तो ये एल्बम की सूरत में मेरे उस भाई ने दोस्तों अपने जो चंद पुराने उनके कबूतर हैं बड़े शानदार, ये इस कबूतर को अगर आप देखें ये बड़ा ख़ास कलर है इस कबूतर का, ये मैं बड़ा क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाकी जिस्म का कलर देखें, इसके साथ साथ ये भी एक जो है ये कसूरी कबूतर है जिसको आप देख रहे हैं। ये कबूतर ओरिजिनल जो है दोस्तों काफ़ी अरसा जो है वो मलक मेरे इस भाई के पास रहे हैं और फिर आगे उन्होंने ज़्यादातर इन कबूतरों को आपने देखा कि गुज़श्ता द्वार से क्रास में कबूतरों का जो एक रवाज है ख़ास, क्योंकि अब जो मुकाबले हैं वो बड़े टफ होते हैं और लोग जो है क्रास में कबूतरों को, मलक साहब ने भी अपने कबूतरों को क्रास में किया है।
तो दोस्तों ये उनका विनिंग्स कार्ड। इसी तरह ये एक दफ़ा फिर दोस्तों जो दोस्त मिस्से कबूतरों का मिस्टर दीन साहब एक बड़ा नाम था। मैं समझता हूँ कि फ़न कबूतर परवी के हवाले से आज भी लोग जो है उन पुराने लोगों को याद करते हैं। और आगे फिर ब्रीडिंग में आपने देखा कि उस्ताद मियां नज़ीर, चौधरी सखी और भी बहुत सारे लोगों ने उन कबूतरों को आगे मॉडिफाइड किया। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि कबूतरों की जो परवाज़ें हैं वो आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये ओरिजिनल जोड़ा था। आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि मलक साहब जो उस्ताद मिस्टर दीन साहब, ये अगर इस मादा को आप देखें तो ये ट्रूली जिस तरह औकाब बैठता है उस तरह इसकी छाती अगर आप इसकी देखें तो कितनी आगे से चौड़ी है और पीछे से ये स्लिम है। बड़ी खूबसूरत मादा। और ये ओरिजिनल जोड़ा था जो वो लेकर आए आमिर। तो दोस्तों मेरे इस भाई की बड़ी ये शानदार बड़ा ये अगर आप देखें तो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए यहाँ फैमिली के मेंबर्स के लिए बैठने के लिए दोस्त अहबाब आते हैं उनके पास बैठते हैं। अच्छा खाना चलो ना पाइए। तो दोस्तों काफ़ी देर से मैं आप देख रहे हैं तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सिटिंग मेरे इस भाई ने। आपने माहौल देखा, मैंने आपको बाहर कबूतर दिखाए। इसके साथ साथ कुछ मलक साहब ने अपनी पुराने जो यादें थी कसूरी कबूतरों खुसूसन उस्ताद मिस्टर दीन साहब के हवाले से। तो दोस्तों कल से बहुत सारे दोस्त साहब ने मुझे टेलीफोन किए, SMS किए। तले ना तले मुझे ना क्या तो दोस्तों आपने मेरे उस भाई के शौक़ को देखा। कुछ कसूरी कबूतर हमने आपको दिखाए। इसी तरह उसमें आपने सियालकोटी कबूतर भी जो है वो देखे हैं। तो दोस्तों मैं कल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त अब आपके फ़ोन भी आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ऐसे मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स में उन्होंने मुझे याद किया है। तो दोस्तों आपकी दुआओं से अल्लाह पाक का फजल है। मैं आज इंशाअल्लाह शाम को मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ चेकअप करवाने के लिए। और मैं खुसूसी तौर पर जिन मेरे करम फरमाओं ने खुसूसी तौर पर मुझे याद किया है, अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को जज़ा दे। और भी मेरे चाहने वालों ने SMS किए हैं, कमेंट्स में उन्होंने मेरे साथ इज़हार हमदर्दी का इज़हार किया है। तो अल्लाह का फजल है दोस्तों। इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि अगर ये घुटने का ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता है। इंशाअल्लाह दादाजी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैं उन तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं एक दफ़ा फिर अपने उन तमाम चाहने वाले प्यार करने वाले साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इज़हार हमदर्दी किया। बैरून मुबारक से फ़ोन आए, अंदरून मुबारक से भी आए। तो दोस्तों मेरे इस भाई की आपने खूबसूरत सेटिंग देखी। तो मलक साहब ने दोस्तों ये उनका एक बड़ा इसके पीछे एक मैंने जैसा कि सुबह थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि तकरीबन 3.5 दहाइयों का सफ़र है। तो बड़ी अच्छी सीटें कुछ मैंने पुरानी जो कलेक्शन थी उनके पास खुसूसन मुफ्ती दीन साहब और इसी तरह एक शहजादे कबूतर थे। ये आपने कसूरी कबूतर ये देखे। तो दोस्तों मैं आज इंशाल्लाह इस शाम को मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो इस्लामाबाद में हो सकता है मेरा क़याम 1-2 दिन वहाँ मेरे अजीज़ भी हैं और मेरे जो डॉक्टर हैं हमारा जो जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो भी मेरे बड़े करीबी अजीज़ हैं। तो अल्लाह करे जी दोस्तों आपकी दुआएं रंग लाएँ और दादाजी इंशाअल्लाह इसी तरह रूबा सेहत होके। दोस्तों आप ज़्यादा अगर आप देखें तो मैं ये जो मेरा दायां घुटना है इस घुटने पे मेरी इस लेफ़्ट जो टांग का बोझ था वो ज़्यादा रहा है। तो अब डॉक्टरों ने ज़रा थोड़ा सा मुझे अवॉइड किया है। उन्होंने कहा कि आप अवॉइड करें ज़्यादा जो है इस पे बोझ डालने। ये अभी भी मैं थोड़ी देर जितनी देर में आपके सामने रहा हूँ ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बना रहा था अपने इस बाइक के शो की। तो मैंने फील किया अभी मुझे कि अभी पेन हो रही है मैं क्योंकि मैं काफ़ी देर तकरीबन 10, 15, 20, 25 मिनट जो है मैं आपकी खिदमत में रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह मेरी अतलवसा दोस्तों आपके शोबे से जब से वाबस्ता हुआ हूँ शुरू से मेरी ये कोशिश रही है
कि आपके शौक़ को बेहतर से बेहतर आपको दिखाने में हम अपना किरदार अदा करें। और उसमें मैं समझता हूँ मैंने आटे में नमक के बराबर आप लोगों के सामने आपके शौक़ का जो है उसकी आबियारी की है। आप लोग मेरे लिए दुआ गो रहा करें, और जो लोग मेरे लिए दुआ गो हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार किया है, मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। आज दोस्तों इंशाल्लाह मैं शाम को इस्लामाबाद जाऊँगा, और कल मेरे जो अजीज़ हैं उनकी छुट्टी होती है संडे को। वो एक जनरल सर्जन है माशाल्लाह, तो उनसे मैंने अपनी ये एडवाइस लेनी है कि आगे कर क्या किया जाए। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। दादाजी इंशाल्लाह इसी तरह ये अगर आप देखें तो मैं ग्राउंड फ्लोर में था, क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ तो मुझसे अब आप ये समझें कि चढ़ना महाल हो गया है, मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं अक्सर जब यहाँ आता हूँ तो अपने शौक़ की तस्कीन के लिए या मैं गया हूँ उकाड़ा गया हूँ शेख हसनैन साहब के पास, उस्ताद सफदर इकबाल हो गए, नोमी जोड़ा हो गया, उस्ताद चौधरी अमन नंबरदार हो गए, उस्ताद अली इफ्तिखार मंडेर हो गए, और बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। उनके पास बैठ के जो है मैं अपने शौक़ की, मेरा जो शौक़ था कि मैगज़ीन की हद तक मैं समझता हूँ कि आपके शौक़ को प्रमोट किया जाए। क्योंकि दोस्तों मैं कबूतर परवर नहीं था शुरू में, जिस वक्त मैंने इस काम का आगाज़ किया तो मुझे इसमें बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि जब तक किसी शोबे को समझा ना जाए, आप उसके मुताबिक आगाही ना रखते हों, उसका आपको शौक़ ना हो, तो ज़रा उसको आगे लेके चलना मुश्किल होता है। मगर उसमें भी बहुत सारे दोस्त अहबाब ने, मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी कबूतर परवर आज़ाद हैं पाकिस्तान के बैरून मुबारक, बहुत लोगों ने प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, और मैं भी उनके इस प्यार को लेके आज तक भी आज भी अगर आप देखें तो मैंने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मैं ज़्यादा देर खड़ा रहा हूँ, मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए था, मगर मुझसे रहा ना गया कि शौक़ भी मौजूद है। आप लोग इस इंतज़ार में भी शायद जो होंगे कि दादाजी इस्लामाबाद पिंडी गए हुए हैं, तो कोई शौक़ आज आपको बड़ा मज़ा आया होगा, जिसमें आपने आमर वज़र लाओ कबूतरों की वो तस्वीर लाओ, इससे दिखाते दिखाते ले जाऊँ, वो सामने नहीं तस्वीर पड़ी हुई ये वाली हाँ। तो दोस्तों ये वो कबूतर हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिनका तस्करा मैंने आपको किया कि मलक आबद साहब ने, ये बड़ी तक तो उनको वहाँ से उन्होंने इन कबूतरों को, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो ख़ुद मिस्टर दीप साहब वहाँ मौजूद थे, और ये ओरिजिनल जोड़ा जो है मिस्से कबूतरों का, जिनकी ये आप तस्वीर देखते हैं, इस वक्त वो बहुत कम जो है मलक साहब के पास बहुत हैं, मगर बहुत कम कबूतर जो हैं रह गए। ये ओरिजिनल जोड़ा था। इसमें अगर आप मादा को देखें तो बिल्कुल वकाफ की तरह आपको खड़ी नज़र आती है, बड़ा खूबसूरत कलर और बड़े अच्छे कबूतर। तो दोस्तों मैं जाते जाते अपने तमाम दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों से मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी सेहत के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे भाई को, मलक आबद भाई को, मुझे और भी जितने दोस्त अहबाब हजूर के उम्मती बीमार हैं उन्हें अल्लाह पाक सेहत अता करें, और इसी तरह दादाजी आपके शौक़ की आबियारी करते रहें। दोस्तों इंशाअल्लाह अभी असर का वक्त भी हो चुका है, अज़ानें आपने सुनी, उसी दौरान मैंने आपको अपने इस भाई का शौक़ दिखाना भी शुरू किया था। तो दोस्तों आपकी दुआओं के साथ अपने भाई मलक आबद अवान और काला ख़ान रावलपिंडी, उनके डेरे से लाला जी जो हैं वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चले ना फिनिश का बोल चले चले चले